जिस तेजी से दुनिया में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ रहा है, उससे साफ है कि वैश्विक महामारी का खतरा फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। कम से कम तब तक जब तक कि कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती, क्योंकि हर रोज लाखों नए मामलों के चलते जल्द ही कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1.5 करोड़ के पार होगी। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और रोज करीब 2.5 लाख से ज्यादा नए मामलों की पहचान हो रही है। यही वजह है कि कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की तादाद 1.5 करोड़ के पार होने जा रही है, जबकि इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से अब तक 6,14,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि करीब 90 लाख लोग ऐसे भी हैं जिन्हें संक्रमण के बाद भी बचा लिया गया है। इस खतरनाक बीमारी की चपेट में दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी है, लेकिन कोरोना के आगे उसकी सारी ताकत बेकार हो चुकी है। अकेले अमेरिका में कोरोना से 40 लाख बीमार हैं, जबकि 1,44,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राजील और भारत भी कोरोना की चपेट में हैं। इन दोनों देशों में भी हर रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। इन 3 देशों के अलावा रूस, साउथ अफ्रीका, पेरू, मैक्सिको, चिली, स्पेन और ब्रिटेन ये वो 7 देश हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित 10 देशों में शामिल हैं। कई देश तो कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल है। चीन में भी 11 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। लगभग सभी देशों ने लॉकडाउन में ढील दे दी है, जिसकी वजह से खतरा काफी हद तक बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि जब तक कोरोना वैक्सीन का इजाद नहीं होता, तब तक दुनिया भर में कोरोना का खतरा खत्म होने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो। फ्रांस में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो सकती है। फ्रांस स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के करीब 400 नए क्लस्टर की पहचान की है, जिसको देखते हुए सरकार ने दुकानों, रेस्टोरेंट और बैंक जैसी बंद जगहों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और ऐसा ना करने पर भारी जुर्माना भी लगा दिया है। फ्रांस सरकार कोरोना को लेकर कितनी सतर्क है, इसका अनुमान उसके ताजे फरमान से लगाया जा सकता है, जिसमें साफ कर दिया गया है कि दुकानों, रेस्टोरेंट, मॉल्स और बैंक जैसी बंद जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने पर 135 यूरो यानी करीब 11,564 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। सोमवार से ही इस नियम को लागू कर दिया गया है। फ्रांस को कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचाने के लिए सरकार ने ये सख्त फैसला लिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे कई देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, जिसको देखते हुए फ्रांस सरकार पहले ही सतर्क हो गई है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में संक्रमण के नए मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं और करीब 400 नए क्लस्टर की पहचान हुई है, जिसने सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है। मार्च और अप्रैल में फ्रांस कोरोना वायरस की गंभीर चपेट में था और मई के बाद से ही वहां हालात काबू में हैं। इसलिए वहां लॉकडाउन में भी बड़ी ढील दे दी गई है, लेकिन एक बार फिर से वहां संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है। 20 जुलाई को छोड़ दें तो पिछले 3 दिनों में वहां हर रोज 800 से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई है और इन आंकड़ों ने देश की जनता और सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जिसको देखते हुए सरकार ने सख्त फैसला लिया है। फ्रांस में करीब 1,77,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 30,177 लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्र रूस के साइबेरिया में इस समय भीषण आग लगी हुई है। यहां के जंगलों में लगी आग बड़े पैमाने पर तबाही मचा रही है। ग्रीन पीस के मुताबिक इस आगजनी में 28,000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं और अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। बिगड़ते हालात के बीच रूस ने सेना की तैनाती कर दी है। दरअसल साइबेरिया में इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है। यहां तापमान रिकॉर्ड 38 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से यहां के जंगलों में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं।